यवसाली पंढरी सखुबाई, यवसाली पंढरी सखुबाई, सकाळी उठून सासूची किचिया, सकाळी उठून सासूची किचिया, एका हो बायानी जोगी जाणी, एका हो बायानी जोगी जाणी, सुवामी बसाया अंतवया वेगळी, सुवामी बसाया अंतवया वेगळी, गरबंधुया डोंगरी चिरबंदी, गरबंधुया डोंगरी चिरबंदी, सताई देव्यांच्या रतनु कामे गे रतनु कामे, सताई देव्यांच्या रतनु कामे गे रतनु कामे, बसवडे बसवडे रतनु देवे गे रतनु देवे, बसवडे बसवडे रतनु देवे गे रतनु देवे, सकुटाळ्यांच्या रतनु कामे गे रतनु कामे, सकुटाळ्यांच्या रतनु कामे गे रतनु कामे, सगळे राणी येतिल्या गोडी, सगळे राणी येतिल्या गोडी, सगळी 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 आम्ही सगळे वळता, सगळी सगळी आम्ही सगळे वळता, सगळे वळता, वनसपे वळता, सगळे वळता, वनसपे वळता, त्याच्यावर बाहेर मुठाचे फूल, त्याच्यावर बाहेर मुठाचे फूल. कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे आमचे मदीं पाविल्ले आसा. ह्या वेळाचेर टीचर वंदना हांकां विनंती करता आयच्या ह्या करण्यासाठी सतत 6ही दिवस ह्या यात्रेबरोबर वावरणारे गोवा विधानसभेचे आदरणीय सभापती डॉक्टरच्या नावाने न भूतो न भविष्यती अशी भव्य दिव्य यात्रा निहते भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे चा नारा देत संपूर्ण समाजाला एकसंग करणारी एक दृढ घट्ट साखळी निर्माण करणारा आदिवासी समाजाला गोमंतकीय बहुजनांना बिरसा मुंडांच्या नावाने न भूतो न भविष्यती अशी भव्य दिव्य यात्रा निहते भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे चा नारा देत संपूर्ण समाजाला एकसंग करणारी एक दृढ घट्ट साखळी निर्माण करणारा आदिवासी समाजाला गोमंतकीय बहुजनांना इतिहासकारांना काणकोणात जन्मून संपूर्ण गोमंतकाचे झालेल्या रमेश तवडकरांचा आदरणीय गोवा विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर एकतेचा निस्सीम सेवक म्हणून पुस्तकात धडे असतील तवडकरांच्या नावाचे. कमरेर लंगोटी, हातांत धनुष्यबाण अशें एकूच हत्यार घेऊन ब्रिटीश नावाच्या सिंहाच्या विरोधात लढपी अवघ्या 25 वर्सांचो धाडसी पराक्रमी युवक म्हळ्यारच भगवान बिरसा मुंडा. आता आमकां सगळ्यांक खबर आहा ही रॅली बिरसा मुंडाच्या नावान जेका 150th बर्थ एनिवर्सरी हे जे फंक्शन आमी करताले फाटल्या 2-3 वर्सां ते ह्या वर्सा गव्हर्मेंटान आमकां गव्हर्मेंटान पालो दिला, सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि गोवा गव्हर्मेंट. त्या खातीर आमी बाब नरेंद्र मोदी सर, प्रायम मिनिस्टर आणि गोयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे खूप उपकारी आसूं. आता इतके दीस आमकां खबर आहा आमी जेन्ना म्हटलें बिरसा मुंडा आणि तुम्ही आमी सगळ्यांनी सराचे आमी इतके 6 दीस सर टायम एंड अगेन प्रत्येक दिसा आपले भाशण उलयताले त्या गांवांत. आमी पयला सरान कशें रमेश सरान कशें भाशण उलयलां ते आनी सराची इच्छा आसा ती कितें पळयलां आमी आनी तेच भाशेन सर एवरीवेअर डिसायड म्हणटालो की सर उल्लेख करतालो बिरसा मुंडा विशयी उल्लेख करतालो कितें ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आनी ताजे कॉन्ट्रिब्युशनान आमकां कितें आमी कितें इन्स्पिरेशन आमी कितें शिकला नाजाल्यार आमी कितें घेवंक जाय ताजे कडच्यान हे आमकां एक रॅलीन सराच्या मार्फत एक मार्गदर्शन केल्लें आहा. हांवें गेले 2 म्हयन्या पयलींचो
आमच्या कार्यकर्त्यांसमोर मांडलो, गोंय सरकारासमोर मांडलो, मुख्यमंत्र्यासमोर मांडलो, ट्रायबल वेलफेअर खात्यासमोर मांडलो. आणि हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही, चल फुडें अशा प्रकारचे एक उतर मेळ्ळें आनी तातूंतल्यानच हो कन्सेप्ट फुडें गेलो. आणि ताच्या मध्यंतरी आमच्या भारत सरकाराचे आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन म्हणजे गोंय सरकारचे म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनी सावथ दोन्ही कलेक्टर हांकांय आदेश दिलो की भगवान बिरसा मुंडाची जयंती मोठ्या दबाज्यान मनोवपाक जाय असो आग्रह केवळ आमच्या राज्याकच न्ही, सबंद देशाक ताणें सांगलें. आणि एक प्रकारे आमच्या समोर सगळ्या समोर जे आसा की प्रश्न पडटालो की भगवान बिरसा मुंडा कोण. फाटल्या 2-3 वर्सां आमकां खबर आसा, पण ताजे पयलीं आमकांय खबर नाशिल्लें. आणि ह्या सगळ्या गजाली भितर हांवें एक बिंदू म्हाका लक्षांत घालो, जो बिंदू लक्षांत घालो की फाटल्या 2-3 म्हयन्याक किंवा ताजे पयलीं सुद्दां नासलें, आमच्या देशांत कांय घडामोडी घडटा, आमच्या राज्यांत कांय घडामोडी घडटा, आमच्या मतदारसंघात कांय घडामोडी घडटा. आणि त्यामुळे आम्ही बिरसा मुंडाचे भगवान बिरसा मुंडाचे वारस असून सुद्धा आम्ही शंड कशा अशा बसलेलो असता. मन थोडेशें अस्वस्थ जातलो ते. तातूंत कांय जाणां कार्यकर्त्यांक उलोवन दाखयतलो, म्हणजे उलयता सगळ्या कार्यकर्त्यांनी चल फुडें अशा प्रकारचो एक संदेश दिलो. आणि तातूंतल्यान एक कन्सेप्ट आमी फुडें हाडलो, तो म्हणजे भगवान बिरसा मुंडाचे 25 वर्सांचे वय आसा आनी तांणी केल्लें काम आसा तें पयलें जायत न्ही. खरेंच भगवान बिरसा मुंडा भगवानूच आसा, एक देवाचो अवतारूच आसा की 25 वर्सांच्या कालावधी एखादो तरूण असो असामान्य अशें काम करपाक शकना. म्हणजे कोण करपाक शकता जाल्यार देवाचो अवतारूच करपाक शकता. म्हणजे एक अर्थान भगवान बिरसा मुंडा अवतारूच आसा. त्यामुळे ताजी प्रेरणा घेवन जर आमी म्हणजे त्या वेळाचेर तांकां समस्या आशिल्ल्यो ब्रिटिशां समोर लडपाचें, आनी त्या समोर ताजे समोर प्रश्न आशिल्ले जल जमीन आनी जंगल वाचोवपाचें. ताजे समोर आशिल्ले ब्रिटिशांनी जी आव्हानां समोर दवरली की जमीन हडप करपाचे विशय अनेक प्रकारचे विशय तितून जाले. आनी तातूंतल्यान ताज्या विरोधांत जे आसा न्ही, एक सादारणशे 17-18 वर्साचो तरूण जो आसा आंदोलन करता आनी एक आपली फौज तयार करता आणि आमच्या हेज्या बलाढ्य ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधांत जे आसा न्ही एक मोठें चॅलेंज उबें करता. आणि हाजो सगळो इतिहास आमकां खबर आसा. हांव इतिहासांत खूब वचना आज, पण आज आमकां म्हणजे बिरसा मुंडा कोण, ताणें कितें केलें हें जर आमकां कळटलें जर जायत न्ही जाल्यार ठळक आमी ती कामगिरी करची पडटली. आनी तातूंतल्यानच आमी कल्पना हाडली ह्या सांस्कृतीक रॅली एक म्हणजे तरुण जे आसा प्रौढ जे आसा सगळे जाण मोठ्या संख्येन ह्या रॅलीक सहभागी जातात. आणि सांजचे हांगा मोठ्या व्हडले सांस्कृतीक महिला म्हणजे आज हांगाय सांस्कृतीक कार्यक्रम चालू आसा, हाजे नंतर चालू जातले म्हणजे सांस्कृतीक मेळ. आणि त्यामुळे एक सगळ्या आनंद जाता म्हाका की जी कल्पना केली ताच्याकड दुप्पट सक्सेस आमकां मेळ्ळें. म्हणजे आमी धोबळपणे कल्पना करताले की दिसाक 1000 बायक्स आमचे बरोबर आसतल्यो आणि तातूंतल्यान तो मॅसेज जो आसा न्ही सबंद गोंयभरांत तो आमकां पास करतलो. पण आज परिस्थिती अशी की म्हाका दिसता पयले दीस केले आसत जर जायत ती 1,500, दुसरे दीस केलो आसत जर जायत ती फोंड्यांतल्यान जो आमी पास जाले जो सादारणसो 2,500 आणि तिसरो चवथो दीस केले ती 1,500 पेक्षा कमी केन्ना जावं ना. आज शेवटचो दीस आसा न्ही, आजच्या शेवटच्या दिसाक आमी पळयलें जर जायत ती 2,000 किंवा 2,500च्या पेक्षा प्लस आमी सद्याची आमी सगळे साक्षीदार आसात आणि ह्या यात्रेक यश मेळ्ळें. म्हणजे एक अर्थान सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्या प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे काय मेसेज लोकां पर्यंत पावतले आनी तातूंत भगवान बिरसा मुंडा कोण हें आमकां 100% आमकां सगळ्यांक कळटलें. आणि तोच कन्सेप्ट आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीच आसा. आतां तेच धरून म्हणजे ताका त्या वेळाचेर ती चॅलेंजी आसली, पण आमकां हे सगळ्याक मेळून जो आसा न्ही म्हणजे एरी मोठी रॅली कित्याक काडपाक जाय आशिल्ली. एक समविचारी लोकांचो एक गट जर आमी जर एक स्ट्रॉंग गट आसत जर जायत आमी
समाजा समोर आशिल्ली चॅलेंजीस आसली कितेंय चॅलेंजीस आमी आव्हानांत आमी पेलूंक शकतले आनी त्या दृश्टीकोनाचे आमी प्रयत्न जो आमी केलो आनी तातूंत म्हाका दिसता आमचे समोर कितें आसा आज आमी जे व्हरता ते श्रमधामा सारकें म्हणजे अंत्योदय तत्व एक श्रमधाम म्हणजे एकच न्ही की अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करपाक शकता आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना श्रमधामा सारकें किंवा लास्ट मनशाक ते आमी पावपाक शकता आनी समाजांतलो लास्ट मनीस आसा न्ही समाधानी सुखी समृद्ध जावपाक जाय तो एक विशय म्हाका दिसता दुसरो विशय येणारा म्हणजे 6, 7, 8 आमचो लोकोत्सव बेठोच लोकोत्सव न्ही सांस्कृतीक मेळ न्ही आज आमी पळयता सादारणशी गोंयभर विचार केलो जाल्यार एक 15-20% जो बीज संस्कृती आसा न्ही ती म्हळ्यारच आमची गोंयची संस्कृती परंपरा हाजी छबी आसा न्ही संपूर्ण देशभर ताका एक नामना दिल्लें आसा पण आमची मूळ संस्कृती परंपरा हाजेर आमकां ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी कितें दाखयता की आमकां आमचे गांवची संस्कृती गांवचें गांवपण गांवचें मनीसपण आनी आमकांच जगोवपाची ताकद आशिल्ली ही श्रेश्ठ गोंयची संस्कृती ग्रामीण संस्कृती आसा न्ही ती जगा समोर आनी त्या संस्कृतीचें उदात्तीकरण जें आसा आमकां करपाची गरज आसा आनी त्याच प्रमाणे हे सगळे प्रयत्न चालू आसा 12 करोड़ से ऊपर जनजाति समाज अत्यंत गौरव से भरा हुआ है। जनजाति समाज ही नहीं अभी तो भारतवर्ष में सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता का ये अद्भुत उद्धरण ये हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। लगातार 6 दिनों से गोवा की पावन पवित्र भूमि पर गोवा के हमारे युवा साथी जनजाति समाज ही नहीं अपितु सभी समाज बंधुओं ने मिलकर 6 दिनों तक गोवा की पावन पवित्र भूमि की कुंडलिनी जागरण करने के निमित्त ये अनथक परिश्रम आप लोगों ने किया है। व्यक्ति व्यक्ति को हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के कृतित्व और व्यक्तित्व से रूबरू कराने में जो महती भूमिका आप लोगों ने निभाई है उसके लिए मैं हृदय से पूरे देश भर के जनजाति समाज की ओर से मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज इस समापन के अवसर पर इस जनजाति गौरव यात्रा कांकोन गोवा ये 15 तारीख जनजाति गौरव दिवस से ये यात्रा प्रारंभ होकर आज अपने समापन सत्र पर एक यहाँ पर हम सब एकत्रित हैं और आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारे लाडले जनजाति समाज के हमारे राष्ट्रीय नेता और गोवा प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष मेरे प्रिय अनुज, मेरे प्रिय छोटे भाई सम्मानित श्री रमेश तवड़कर जी। मित्रों, मैं पिछले 20 वर्षों से मैं इनको जानता हूं। 20 वर्षों से पूरे देश के अंदर सम्मानित श्री रमेश जी जनजाति समाज के नेता के रूप में स्थापित हैं। उनके भीतर जो अपने समाज के प्रति करुणा है, दया है, ममता है, वात्सल्य है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। आप कल्पना करेंगे कि मित्रों, जो बालक अपने गांव से 10 किलोमीटर पैदल चल के शिक्षण प्राप्त करते थे, कितनी भीषण परिस्थितियां वन्यांचल में रही होगी और उसके मन में एक संकल्प जागा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जनजाति समाज ही नहीं अपितु वन्यांचलों में रहने वाले बंधु बांधवों को उत्कृष्ट शिक्षा मैं दूंगा।
मैं भी उनका बहुत ही बढ़िया विद्यालय देख के, उनके गांव का विद्यालय देखकर आया। मैं तो आश्चर्यचकित रहा कि एक गांव से निकला हुआ एक जनजाति युवा, उसके मन में यदि सच्ची अपने राष्ट्र धर्म संस्कृति से लेकर समाज के उत्थान के लिए यदि कोई सुंदर सपना है, तो वो सपना कैसे साकार होता है मित्रों, उसका जीवंत उदाहरण मैं श्री रमेश जी के रूप में मैं देता हूं। मैं भी कुछ जो घर बनाए मित्रों, मैं तो आश्चर्य की जन सहयोग से उन गरीबों के लिए जिनका कोई नहीं है, उनके लिए घर बनाने का जो संकल्प उनकी चेतना में आया, और आज लगभग 40-50 मकान बगैर सरकार के सहयोग के उन अभावग्रस्त भाई और बहनों को जो उन्होंने उपलब्ध कराए, मैं तो एक बार जोरदार भाइयों बहनों इस सर्वश्रेष्ठ नेता की तालियों से आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूरे देश के अंदर जहां जहां भी हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से राष्ट्र धर्म और संस्कृति और अपने समाज की सेवा की है मित्रों, उनको लगभग विस्मृत कर दिया गया था, विस्मृत। और एक ऐसा मन, ऐसी चेतना कि सिर्फ गरीब आदिवासी भाई बहन सिर्फ काम करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है, हवाई जहाज में उड़ने के लिए जी नहीं, सूट पहनने के लिए जी नहीं, सिर्फ मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, गरीब अशिक्षित जीवन जीने के लिए। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत आश्चर्यजनक ये 15 नवंबर का जो दिन है, ये हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम समर्पित करके जनजाति गौरव दिवस, वाह वाह क्या बात है। इस दिन हम अपने महापुरुषों के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में कुछ चिंतन मंथन करके हमारे आने वाले बच्चों के अंदर अपने खोए और सुप्त स्वाभिमान को हम कैसे जगा सकते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का ये समापन का ये अवसर है मित्रों। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये संवेदना, ये इतिहास के पृष्ठों पे फिर से जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास को प्रतिपादित और आने वाले पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत करने का अगर कोई किसी ने अनुपम अद्वितीय प्रयास किया है, तो देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहली बार हमारे परिवार की हमारी बेटी सौभाग्यवती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे घर की हमारी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। ये कोई छोटी बात है क्या बेटा? एक बार जोरदार मेरे भाई और बहनों से अनुरोध है कि देश के प्रधानमंत्री जी का तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। जनजाति समाज को सम्मान देने का काम किया। आज केंद्र में 8 मंत्री हैं जो पूरे देश में, पहले इक्के दुक्के रहते थे, भैया कोई धोखे से कोई बन जाए तो बन जाए, लेकिन आज हमारे मंत्री क्या है कि पूरे देश के अंदर जनजाति समाज के और एक अच्छी दिशा पे काम कर रहे हैं। 3 राज्यपाल हैं। ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी पूरे देश के अंदर आदिवासियों का अनाज कहलाता था, गरीबों का भोजन, क्यों भाई? लेकिन जनजाति समाज को गौरव प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमारे ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी को देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री अन्न जैसा नामकरण करके हमारी सैन्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे जो वन उपज है, भटे भाव लोग खरीद लेते थे, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदकर हमारे वन उपज और हमारे किसानों को जो उत्पाद है, हमारा कृषि उत्पाद, उनको यथोचित समर्थन मूल्य के साथ में
हमारे जनजाति समाज को सम्मानित करने का भाइयों बहनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। जल जंगल जमीन भगवान बिरसा मुंडा जी जिसकी लड़ाई उन्होंने आजीवन लड़ी है, आजादी के बाद में जिन्होंने सर्वाधिक शासन किया, उन्होंने कभी जनजाति समाज के नैसर्गिक और संवैधानिक अधिकारों को देने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई पेशा एक्ट लागू करके जनजाति समाज को जल जंगल जमीन के अधिकार देने का काम किया। एक बार तालियां बजा के अभिनंदन करें। शिक्षा के क्षेत्र में जनजाति समाज को क्यों भाई आवासीय आदिवासी आवासीय विद्यालय देकर 476 आदर्श आवासीय विद्यालय पूरे देश के अंदर। मैंने भाई साहब से पूछा कि यार गोवा में कितने स्कूल है हमारे, उन्हें कहा कि एक भी नहीं है। तो हमने कहा हम लगभग 500 विद्यालय और देश में खोलना चाहते हैं और ऐसे बढ़िया विद्यालय खोलना चाहते हैं जहां से जनजाति समाज खेल है और विविध क्षेत्रों में मित्रों हमारे जाबाज बच्चे निकल के राष्ट्र धर्म और संस्कृति की सेवा में तत्पर हो सके। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि जनजाति समाज नैसर्गिक रूप से सामर्थ्यवान है। यदि उनको उचित अवसर मिले, मेरे भाई 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, मैं 25 किलोमीटर पैदल जाता था मेरे गांव में जहां से निकल के आया हूं। मेरे गांव से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, हजारों बार में बहती हुई। क्या है कि बाढ़ में कूद कर में उस तरफ क्या है कोई नाव नहीं थी, कुछ नहीं था। 50 बार सैकड़ों बार में बाढ़ में कूद कर उस पार किनारे जाता था। जिस गरीबी अभावों से निकलकर मित्रों आज यहाँ खड़े हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं संवाद आपसे कर रहा हूं। लोगों की राजनीति नारियल के पेड़ के ऊपर से प्रारंभ होती है, लेकिन मेरा छोटा भाई श्री रमेश जी और ये दुर्गादास उइके केंद्रीय मंत्री जमीन को 10 मीटर जमीन को फाड़ कर अंकुरित होकर यहाँ पर खड़े हैं। ये बात मित्रों समाज का शौर्य पराक्रम और आज के दिन जनजाति गौरव दिवस के दिन अपने पुरातन अतीत और इतिहास का अध्ययन चिंतन मंथन करके हमारे बच्चों को आने वाली पीढ़ियों को अपने जाबाज पूर्वजों के बारे में हमको बताने की आवश्यकता है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं ये सामान्य परिवार के लोग नहीं हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मित्रों कि जनजाति समाज आने वाले कल का मानवीय बीज है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर हम समुद्र सतह से हजारों मीटर ऊंचाइयों पर हमारे आवास है। जब भी कभी जल प्लावन होते होंगे तो भाई जब भी धरती पर जलजले आते होंगे तो निश्चित रूप से जनजाति समाज अंतिम व्यक्ति के रूप में जीवित रहता होगा। तो भाई मैदानी क्षेत्र में जो नहीं होता होगा, लेकिन पर्वतों पर रहने वाले लोग, तो भाई सुनामी अगर आ गई और 25-50 मीटर की लहर अगर पूरे धरती पे आई तो कौन बचेंगे भाई? जनजाति समाज बचेगा और वहीं से फिर से मानव सभ्यता की शुरुआत होगी। और जिन्होंने 6 दिवस तक इस यात्रा में सहभागिता की है दोस्तों, ये आपने अपने ये ईश्वरीय कार्य को संपादित किया है। अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के पौरुष और पुरुषार्थ की वृद्धि में एक इस राष्ट्रीय यज्ञ में एक आहुति आपने अर्पित की है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं मित्रों, आपका स्वागत करता हूं। और जनजाति मंत्रालय के मंत्री होने के नाते गोवा प्रांत के भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई रमेश और ये दुर्गादास उइके एक और एक मिलके 11 है भाइयों बहनों, एक मिलके आपके सुख और दुख में हमेशा क्या है कि आपके दोनों भाई
हमेशा आप अपने साथ में पाओगे। जब भी याद करोगे हमको, हम दोनों भाई आपके सुख और दुख में आपके साथ में खड़े मिलेंगे। और जहाँ जहाँ भी जो जो समस्याएं हैं, जो जो दिक्कतें हैं, विश्वास रखिए वो सारी दिक्कतें और सारी समस्याओं का निराकरण होगा, इस वादे की ओर से मित्रों। और ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरे वर्ष भर चलने वाली है। 150वीं जयंती है और वर्ष भर पूरे देश भर में कार्यक्रम होने वाले हैं। ये मेरा पहला प्रवास नहीं है, लगातार मैं अपने भाई और बहनों से, गोवा के मेरे आत्मीय स्वजनों से मिलने के लिए आपका भाई लगातार यहाँ पर आते रहेगा। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आश्वस्त करता हूँ आप जनजाति समाज के भाई और बहनों को कि चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, किसी भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जनजाति समाज विकसित हो सकता है, उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसके लिए कहीं भी धन की कमी आने नहीं दी जाएगी। धन की कमी आने नहीं दी जाएगी। जो जो काम होंगे उसको पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में पूरा करने का आप लोगों से वादा करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ।